रावण का द्वितीय पुत्र प्रहस्त वानर सेना में भयंकर मारकाट मचाता है। उसे रोकने के लिए लक्ष्मण को स्वयं लड़ने आना पड़ता है। एक दूसरे मोर्चे पर हनुमान रावण के असुर से युद्ध करते हैं और अपने घुटने से उसका गला दबाकर उसका वध कर देते हैं। दुर्मुख वध से रावण विचलित होता है। उधर प्रहस्त कई मायावी अस्त्रों का प्रयोग करता है, किंतु लक्ष्मण उसके हर बार को विफल कर उसका वध करते हैं। राम अनुज लक्ष्मण के इस पराक्रम से प्रसन्न होते हैं। रावण और मेघनाद प्रहस्त के मारे जाने के समाचार से शोकाकुल होते हैं। रावण कहता है कि आज लंका का एक परकोटा ढह गया। मेघनाद प्रहस्त वध का बदला लेने के लिए युद्ध भूमि में जाने की उद्यत होता है, किंतु खर का पुत्र और रावण का भतीजा मकराक्ष अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता है। वह कहता है कि उसकी मां ने अभी तक सुहाग के चिन्हों का त्याग नहीं किया है। उन्होंने राम का कटा सिर देखने के बाद ही विधवा रूप धारण करने की सौगंध ली है। रावण मकराक्ष को सेना को नेतृत्व करने की अनुमति देता है। युद्ध भूमि में मकराक्ष का मार्ग अंगद रोकते हैं, लेकिन मकराक्ष राम को सामने आने के लिए ललकारता है। लक्ष्मण मकराक्ष का उपहास उड़ाते हुए कहता है कि राम वहां आकर लक्ष्मण से कहते हैं कि किसी भी युद्ध की चुनौती का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। राम मकराक्ष की चुनौती स्वीकार करते हुए वचन देते हैं कि यदि इस युद्ध में वे मारे जाते हैं तो उनका कटा हुआ सिर मकराक्ष को सौंप दिया जाएगा, ताकि वो अपनी मां की सौगंध पूरी कर सके। मकराक्ष अपनी कई मायावी प्रतिबिंब तैयार कर लेता है। राम समझ नहीं पाते कि इनमें से असली मकराक्ष कौन है। तब विभीषण उन्हें बताते हैं कि असली मकराक्ष के घाव से रक्त बहेगा, जबकि मायावी मकराक्षों के रक्त नहीं निकलेगा। तब राम बहते रक्त से पहचान कर असली मकराक्ष पर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। राम मकराक्ष को मां के संकल्प का अपने प्राण अर्पण करने वाला मातृभक्त पराक्रमी सपूत कहते हैं और उसके साव को पिरोचित सम्मान के साथ लंका पहुंचाने का निर्देश देते हैं। मकराक्ष की मौत पर रावण दुखी होता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नहीं खुलती। अब वह स्वयं युद्ध भूमि में जाने की घोषणा करता है।